डिलीवरी के वक्त ही हमारी ब्रांड न्यू इनोवा हाई क्रॉस में एबीएस और वार्निंग लाइट्स आ रही थी और शोरूम वालों ने बोला चलाइए अपने आप ठीक हो जाएगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इस इंसिडेंट का पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, लेकिन आज फाइनल अपडेट है। शॉर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई क्रॉस का डिलीवरी हमने 29 जन 2026 को लिया था और डिलीवरी के वक्त ही जब हमें हैंडओवर किया गया कार को, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में विजिट और डीलर और एबीएस की लाइट्स आ रहे थे, जिसको हमने वहां के इंजीनियर को नोटिस करवाया। तो वो सब बोनेट वगैरह खोलकर बस देखकर वापस बंद करके बोलते हैं कि इसको चलाइए 10-15 किलोमीटर में हट जाएगा, और ना हटा तो लेकर आइएगा कार वापस सर्विस सेंटर पर। लेकिन हुआ वही, ये लाइट्स नहीं हटी और इसका हाइब्रिड बैटरी भी 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर वर्क करना बंद कर दे रहा था और पेट्रोल भी बहुत जल्दी खत्म हो रहा था। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि हमें कार सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा। इसलिए हमने फिर 4 फैब को इसको सर्विस सेंटर ले जाकर रख दिया। फिर जो भी बात वगैरह हुआ वो आपको पहले वीडियो में डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। शॉर्ट में बताएं तो बाद में पता चला प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर या सेंसर की नहीं थी, कार का एबीएस वायर ही डैमेज था। तो फिर ये डिसाइड हुआ था वहां के मैनेजर की तरफ से कि कार इलाहाबाद जाएगी, वहीं पर इसका एबीएस वायर अवेलेबल है। तो हमने कार हैंडओवर कर दी थी 4 फैब को ही। फिर हमें कार मिलती है 9 फैब को। हमारे घर पर फंक्शन वगैरह था इसलिए हम बिजी थे तो जाकर चेक नहीं कर पाए। हमारे पिताश्री को जरूरत था कार का, इसलिए वो जाकर ले आते हैं। फिर उसके 1-2 दिन बाद हम जाते हैं कार को लेकर सर्विस सेंटर, क्योंकि कार का पेपर वगैरह सब लेना था। प्लस इसमें जो एक्सेसरीज लगा था उसमें 3 चीजें मिसिंग थी, वो भी लगवाने जाना था। अब यहाँ से आपको पता चलेगा शोरूम वालों की लापरवाही। उससे पहले ये बताते हैं कि शोरूम पर जाकर जब मैनेजर से मिले इसका सारा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या कैसे हुआ कार के साथ, तो मैनेजर बताया कि बनारस भेजे थे कार, इलाहाबाद से पार्ट मंगवाकर बनारस में फिट करवाए। फुल डायग्नोसिस हुआ कार का, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने उनसे फुल रिपोर्ट को कॉपी मांगा, क्योंकि जब कार का कुछ भी काम होता है तो उसका रिपोर्ट बनता ही है। तो वो बोले कि रिपोर्ट नहीं दे सकते, वो इंटरनल चीजें हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला फिर ये किसमें बना, वारंटी में या फिर इंश्योरेंस? तो मैनेजर बता रहे थे अगर इंश्योरेंस में बनता तो 3000 का फीस लेते, वो वारंटी में बनवाए, जाकर पर्सनली वाला साइन करे। और बता रहे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक हुआ था तो पता चला एनिमल बाइट है। अब यहाँ से बताते हैं हम आपको शोरूम वालों की लापरवाही कि ये कार 17 दिसंबर 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है और इसका पीडीआई जो शोरूम वालों की तरफ से होता है जब शोरूम पर आती है कार, वो हुआ था 25 दिसंबर को। और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि लाइट्स आ रहे, इशू है, इसको चेक करें। फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। ये कार बनारस के टोयोटा शोरूम पर खड़ी थी। फिर जब हमने बुक किया उसके बाद वहां से मिर्जापुर आई टोयोटा के शोरूम पर 22 जन शाम में। फिर हमने तो इसका डिलीवरी 29 जन को लिया था। शौक तभी लगता है जब पीडीआई रिपोर्ट में ऑलरेडी इशू मेंशन था, फिर भी कार कस्टमर को डिलीवर कर दी गई। तो क्या ये सब झक मार रहे थे जब पहले से इसमें प्रॉब्लम थी? एबीएस वायर की चेक नहीं कर सकते थे जिससे बाद में कस्टमर को ना सहना पड़े? ये छोटी मोटी लापरवाही थोड़ी है। मान लेकर डिलीवरी के बाद हाईवे पर लेकर जाते और इसके एबीएस वायर में प्रॉब्लम था ही, उस वक्त कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? फिर ये लापरवाही के बाद ये सब दूसरी लापरवाही ये करते हैं कि इनकी एक्सेसरीज लिस्ट में जिसमें से सब लग चुका था सिर्फ 4 चीजें छोड़कर, जिसमें से एक वेलकम डोर लैंप जिसके लिए इनको कार एक दिन के लिए देना पड़ता, वो फिर जब कार एबीएस वायर के इशू में भर्ती हुई थी तब लग गया था। उसके बाद अब लापरवाही देखिए ये सब की कि ये सबको पता ही नहीं कि इसके अलावा भी ये 3 एक्सेसरीज नहीं लगी हैं। भले ये छोटी मोटी एक्सेसरीज हैं लेकिन ये सबको पता ही नहीं है। हम नोटिस करें तब जाकर ये सबको बताए, फिर भी कंफर्म नहीं है ये सबको। तो फिर मैनेजर लिस्ट मंगाता है जिसका अपडेट नहीं मिला है अभी तक। फिर भी ये सबको कंफर्म नहीं रहता है। मैनेजर लिस्ट मंगाता है लेकिन जिसका अपडेट अभी तक नहीं मिला है। अब इसके फर्स्ट सर्विस पर जाएंगे तो फिर कंफर्म करके लगवाएंगे। तो भाई जब ये कार दोबारा हमें मिलती है तो फिर अब तक तो कोई इसमें इशू आता ही नहीं है, मस्त चल रही है और सारे सेंसर सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। अब लग रहा कि ब्रांड न्यू कार लिए हैं। कार तो नहीं हुई थी लेकिन ये सबकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। तो अगर आप भी कोई कार लेने की सोच रहे हैं तो जिस दिन आपकी कार शोरूम पर आए उस दिन ही जाके खुद से चेक करें और उसका वीडियो जरूर बनाएं। कैसे क्या चेक करना है और क्या क्या प्रूफ रखना है उसकी वीडियो आपको जल्दी देंगे। आपको इंसिडेंट देखकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताएं और जाने से पहले अपना बहुमूल्य वोट हमें यहाँ देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।